Now this question is from work, energy and power. Consider a drop of rainwater having mass 1 gram falling from a height of 1 kilometer. It hits the ground with a speed of 50 meter per second. Take G constant 10 meter per second square and work done by gravitational force and resistive force. Okay, so there is a drop और वो गिर रहा है 1 किलोमीटर की हाइट से और फॉल किया है तो इनिशियल स्पीड 0 है, इसका मास 1 ग्राम है और जब ये धरती पे टच किया तो इसका वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड हो गया और बोला गया जी का वैल्यू 10 लेना है और मुझे निकालना है वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स। वर्क डन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं एफ डॉट डी मतलब एफ डी कॉस थीटा, ठीक है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी पहले निकाल लेते हैं। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, फोर्स बाय ग्रेविटी और डिस्प्लेसमेंट अंडर ग्रेविटी। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, फोर्स इस पे कितना लगा रहा था mg, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट हुआ 1 किलोमीटर, ठीक है। तो mg मास कितना है 1 ग्राम मतलब 1/1000 kg और g का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट का 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। तो ये हो जाएगा 1000 कट गया 10 जूल। वर्क डन बाय ग्रेविटी इज 10 जूल। अब इसी तरीके से हम निकालते हैं वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स। तो फोर्स बाय रेजिस्टिव फोर्स बाय रेजिस्टेंस और इनटू डिस्प्लेसमेंट तो इसमें भी 1 किलोमीटर हुआ है है ना। ये बॉल है, इस पे ऊपर की ओर रेजिस्टिव एयर जो आसपास है वो ऊपर की ओर रेजिस्टिव फोर्स लगा रहे थे और उनके फोर्स के दौरान इतना डिस्टेंस तय किया गया तो वही डिस्टेंस लिया जाएगा, वही डिस्प्लेसमेंट लिया जाएगा। तो ये एफ आर कितना है, इसमें एफ आर निकालते हैं, ठीक है। तो इसको देखो यहाँ पे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो नीचे mg फोर्स लग रहा था, ठीक है, ऊपर देखें तो रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है, कम लग रहा है तभी तो नीचे की ओर, mg से तो कम ही है तभी तो नीचे गया और तो नेट फोर्स हो गया a में। तो हम इसका नेट फोर्स निकालते हैं। नेट फोर्स इज इक्वल टू mg माइनस एफ आर। हाँ, मुझे एफ आर चाहिए तो एफ आर इज इक्वल टू mg माइनस एम ए। एम हम जानते हैं 1/1000 kg है और जी का वैल्यू 10 कॉमन ले लेते हैं माइनस और इसमें एक्सेलरेशन ये है ना, एम कॉमन ले लिए जी माइनस ए का वैल्यू हमें नहीं पता यहाँ पे कि वो नेट कितने एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है। तो हम एक काम करते हैं, हमें डिस्टेंस मालूम है, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी मालूम है, तो इससे हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as से। फाइनल वेलोसिटी 50 का स्क्वायर 2500, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन निकालना है, डिस्प्लेसमेंट 1000 मीटर। तो 2a इज इक्वल टू 2500 बटे 1000, फिर a इज इक्वल टू 25/20, 2 मल्टीप्लाई होगा 5×5 = 25, 4×5 = 20, 5/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन यहाँ रख देंगे तो हमें रेजिस्टिव फोर्स मिल जाएगा। -40 - 5 35/4। अब ये रेजिस्टिव फोर्स यहाँ रख देते हैं 35/1000 इंटू 4, डिस्प्लेसमेंट 1000, खत्म 35/4 जूल वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स।
ऑप्शन में डेसिमल में है तो इसे डिवाइड कर लेते हैं। तो वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स इज 8.75 जूल। और एक बात और, एफ डॉट डी होता है ना, तो यहाँ कोस थीटा रखेंगे, कोस थीटा, और थीटा इज कितना है, थीटा फोर्स ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है, दो वेक्टर है, एक फोर्स वेक्टर एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नीचे है, तो दोनों के बीच 180 डिग्री, तो कॉस यहाँ 180 रखेंगे, और कॉस 180 क्या होता है, माइनस, तो यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे। तो ये और ये दो आंसर हुआ। तो इस हिसाब से 10 जूल और -8.75 सी आंसर हुआ। हम एक और तरीके से बना सकते थे, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाकर। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि वर्क डन इन अ सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब इस सिस्टम में जो जितना वर्क किया गया है, टोटल जो जो फोर्स है, उन सभी फोर्स के द्वारा जो भी वर्क किया गया है उन सब का सम क्या हो जाएगा, जो काइनेटिक एनर्जी में बदलाव हुआ है उसके बराबर हो जाएगा। यहाँ पे दो फोर्स थे, दोनों फोर्स के द्वारा जो वर्क किया गया है टोटल सम, वो इक्वल होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो उससे भी हम बना सकते हैं। तो बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, टोटल वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और जो था हाफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी में फाइनल काइनेटिक एनर्जी ये हो जाएगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे हो जाएगा, है ना। तो फाइनल वेलोसिटी हाफ, मास कितना था 1/1000, वेलोसिटी 50 का स्क्वायर तो 2500, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी। और इनिशियल कितना होगा, 0, क्योंकि इनिशियल में स्पीड 0 था। अब वर्क डन बाय ग्रेविटी तो हम लोग सिंपली निकाल लिए थे, है ना। तो 10 जूल, ये जो हम लोग काइनेमेटिक्स यूज किए हैं वो यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा, ये तो सिंपल मास इंटू जी 10 कर दिए थे, तो 10 जूल आया। ये निकालने में हमें थोड़ा सा अच्छा खासा कैलकुलेशन करने पड़ा। 2020 25/2 × 10 20, और यहाँ से हम रेजिस्टिव फोर्स निकालेंगे, तो 25/20 - 10, जो कि हो जाएगा 5 × 5 = 25, 4 × 5 = 20, तो 5 - 5/4 - 10, जो कि हो जाएगा 5 - 40/4, तो 5 - 40 - 35/4, जो कि सेम आ रहा है 8.75 जूल।